मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रोते गिड़गिड़ाते, परेशान होते और अपने आप को वीक साबित करते हुए, वीक दर्शाते हुए, अपने आप को कमज़ोर साबित करते हुए। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों के सामने रोएंगे, लोगों के सामने अपने दुखड़े रोएंगे तो शायद लोग उनसे अट्रैक्ट होंगे और उनसे जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका सब कुछ उल्टा है। आपको एक मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी, चाहे पुरानी आप देखेंगे या नई देखेंगे, आपने देखा होगा कि जो हीरो था उसको बहुत गरीब दिखाया जाता है, जैसे कूली या कोई मैकेनिक या बहुत वीक आदमी उसको दिखाया जाता है, बहुत कमज़ोर आदमी। लेकिन वहीं पर जो बहुत बड़ा गुंडा होता है और बहुत ताकतवर आदमी होता है, उसको क्या दिखाया जाता है? बहुत सूट वूट पहने हुए, बहुत ताकतवर इंसान उसको दिखाया जाता है। आप समझ रहे हैं मेंटलिटी क्या है? तो लोगों के माइंड में एक तथ्य डाल दिया गया है, एक फैक्ट डाल दिया गया है कि जो पैसे वाला इंसान होता है वो बहुत बुरा होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, वो बहुत गंदा होता है। अगर किसी ने सूट बूट पहन लिया तो वो बेईमान होगा। अगर किसी ने बहुत स्टैंडर्ड में अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया तो बहुत बुरा होगा। तो ये मेंटलिटी कैसे आई है? लोगों को जो जो प्रदर्शित किया गया है, जो जो दिखाया गया है, वो उनके माइंड में फिट होता गया। दोस्तों, मैं आपके लिए कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं लाया हूँ, बस मात्र आपको समझाने आया हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट बैठ सके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि दुनियादारी के बारे में आपको नॉलेज हो कि क्या दुनिया से हमें पाना है और क्या छोड़ना है। मात्र मैं आपको ये बताने आया हूँ, जैसा आप अपना एटीट्यूड रखोगे वैसी दुनिया आपको दिखना शुरू हो जाएगी। एटीट्यूड मतलब नज़रिया। यदि आपका नज़रिया किसी व्यक्ति के प्रति बहुत खराब है, उस व्यक्ति के अंदर उतने ही आपको दुर्गुण दिखाई सुने हो जाएंगे दिखने, मतलब वही कमियां आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर आप बहुत बेहतर गुण देखना चाहते हैं तो वही दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी जैसी आपकी नज़र है वैसा आपको नज़ारा दिखना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक बहुत गहराई की बात और बताता हूँ। यदि आपको जीवन में बहुत अच्छे मुकाम को छूना है तो फिर आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपको बहुत ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं करना है तो किसी से मत लड़िए, आप वहाँ पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिक व्यवस्था है। प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें आपको दौड़ना नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा डीपली समझना, अगर हमें कहीं चढ़ाई पर कोई गाड़ी चढ़ानी है तो आपको पता है थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, गाड़ी को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा दबाना पड़ेगा, यानी बहुत ताकत के साथ उसको चढ़ाना पड़ेगा। वहीं पर अगर उस गाड़ी को पीछे लाना है, बताइए ज़रा, कुछ करना पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिक व्यवस्था कर रखी है प्रकृति ने। ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी वहीं पहुंच जाएगी जहां से आप उसको खींच कर लाए हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब भी थोड़ा और बात समझना, अगर आपको अनपढ़ रहना है, यानी आपको अशिक्षित रहना है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर रहिए, कुछ भी मत करिए, तो आप अनपढ़ हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है, यानी यूनिवर्स ने कर रखी है। अब थोड़ा और समझना, अब अगर आपको एजुकेटेड बनना है तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ जगह पर प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था कर रखी है। समझ गए? अगर आपको पीछे रहना है तो कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो दौड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बात और बता देता हूँ, अगर आप अपने जीवन में अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं, अपने आने वाले सपने को देख पा रहे हैं, जो आपने करना है, जो आप चाहते हैं, अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो सच मानिए आपके जीवन में वो होगा। मैं 99% कह रहा हूँ, और 1% भी मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आपने उस तरीके से सोचा नहीं है जिस तरीके से मैं सोचकर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने बल्ब बनाया है, क्या उसने अपने आप को पहले ऑलरेडी देखा नहीं होगा कि ये बल्ब जलेगा? उसने बल्ब को देख लिया होगा ना ऑलरेडी, या नहीं देखा होगा? जो व्यक्ति अपने सपने को ऑलरेडी देख लेता है तो वो साबित करने में भी प्रयास करता है और होता है। आज ये जो मोबाइल बना है ये भी तो किसी ने पहले ऑलरेडी बना दिया है, यानी उस व्यक्ति ने अपने माइंड में पहले उन चीज़ों को सोच लिया है और वो उसने चालू करके दिखा दी है।
उसने अपने माइंड में चालू कर दिया उन चीज़ों को। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को, मैंने जो बोला है। अगर आप अपने जीवन में उस तरीके का अपना एटीट्यूड नहीं बना पा रहे हैं जिसमें आपको कुछ बेहतर करना है, तो फिर आप ये सब जो चीज़ें हैं उनको धर के कहीं जला दीजिए। ज़्यादा सिरदर्दी मत पालिए, प्रयास जीवन को आगे बढ़ाने में करिए। अगर पीछे धकेलना है तो ये तो जा रहा है, इसकी कोई व्यवस्था करनी है क्या, इसके लिए कुछ करना है क्या? भैया अगर आपको बेवकूफ़ बनना है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वहीं पर समझदार बनना है तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता तो भैया किसी को दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं पर फिर आप कहेंगे कि और हमारे हाथ में क्या है? मैं बताता हूँ हाथ में क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं भी मानता हूँ हो रहा है, मैं भी मानता हूँ कि हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप फ्री रहना भी चाहें तो नहीं रह सकते, नहीं रह सकते भैया। आपकी बॉडी की बनावट इस प्रकार से बनाई गई है कि आप फ्री रह ही नहीं सकते। आप अभी सो जाइए और सोने के बाद अगर आपके चेहरे पर कोई मच्छर बैठ जाता है और वो काटने लगता है, आपके सोते सोते ऑटोमेटिक आपका हाथ उठेगा और उस मच्छर को मारने लगेगा। आपने बोला क्या कि जरा हाथ उठा और जरा उसको मार जा? ऐसा बोला है क्या? नहीं भैया, आपने कुछ भी नहीं बोला। ऑटोमेटिक आपका हाथ उठा और उस मच्छर को मारने लगा। यानी वो ऑटोमेटिक चीज़ें आपकी इंद्रियां काम करती है, आप कुछ भी ना करें तो भी ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको सच में दुनिया को कुछ बेहतर करके दिखाना है तो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा जिन चीज़ों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेहतर जो है खुशियाँ। अगर आप लोगों को कहेंगे कि मैं बहुत बुरा और बहुत दुखी, बहुत चिंतित व्यक्ति हूँ, आपको क्या लग रहा है कि लोग आपके पास आएंगे और आपकी चिंता का हरण करेंगे, आपकी चिंता के बारे में सोचेंगे, आपकी चिंता के बारे में रोने लग जाएंगे, आपके पास बैठेंगे और आपको कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप परेशान हैं तो मैं भी बड़ा परेशान हूँ। वो कुछ टाइम के लिए आएंगे, नहीं तो कोई दुखी व्यक्ति के पास लगना नहीं चाहता मेरे भाई। आया समझ में? और नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना। मैंने आपको कहा है कि मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं मात्र आपको ये समझाने आया हूँ कि दुनिया को किस तरीके से चलना है, यानी चलाना है, और कैसे अपने आप को चलाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी व्यवस्था अलग बनाऊंगा, वो भी ठीक नहीं है। आपको दुनिया की व्यवस्था के तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलना है, और वो कैसे करके चलना है मैं ये बताने आपको आया हूँ। आया समझ में? और दूसरी बात ये है कि अगर आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रूटीन और डिसिप्लिन को बदलना होगा। जो लोग डिसिप्लिन को बदल पाते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अनुशासन उनको बदलना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, कब उठे हैं, कब सोए हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी रूटीन को 3 साल तक कंटिन्यू फॉलो कर जाए तो सच मानिए उसको बेहतर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचते कि पैसा हमारे पीछे कैसे दौड़े। हमें बेहतर बनना पड़ेगा, लोग ऑटोमेटिक पैसा आपके पास लेकर आएंगे। आपको बेहतर बनना भी तो पड़ेगा ना, उस लेवल तक जाना भी तो पड़ेगा ना। उस लेवल तक आप जाएंगे तभी तो चीज़ें आपके पास आएंगी। जब मैंने आपको बता दिया कि प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था तैयार कर रखी है, अगर आपको बेहतर बनना है तो प्रकृति आपकी हेल्प करेगी। लेकिन आपको अगर बेहतर नहीं बनना है तो आप कहीं पर भी चले जाइए, कहीं कीचड़ में गिर जाइए, कहीं गिर जाइए, प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था कर रखी है कि आप कहाँ गिरेंगे, कहाँ नहीं गिरेंगे, आपको कोई उठाने नहीं आएगा। देखो एक बात को थोड़ा ध्यान से और सुनना, अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करो। जितना आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे जीवन में उतनी ही आपके खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आपने आस पड़ोस में अपने देखा होगा, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी खुशियां होती हैं, लेकिन वो फिर भी खुशियों को नहीं जी पाते, फिर भी अच्छे जीवन को नहीं जी पाते। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो खुशियों को पाना नहीं चाहते हैं और खुशियां उनसे दूर दौड़ने लगती हैं। मेरे गांव में एक महिला है, पूरे गांव में सबसे बेहतर परिवार उस महिला का है, और उसी के घर के सामने एक महिला और भी रहती है। पूरे गांव में उससे भी ज़्यादा बेहतर परिवार किसी का भी नहीं है। देखो हमारी जो एनर्जी होती है वो उस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करती है जिस तरीके के हम होते हैं।
हमारी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। हम जिस तरीके से सोचते हैं वैसा उन लोगों के जीवन में होने लगता है। अगर हम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ 2 साल तक रह लेंगे तो हम मूर्ख बनने में ज़्यादा कष्ट नहीं करेंगे, हम मूर्ख बन जाएंगे। संगति का असर होता है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ समय पहले हमारे गांव में उस महिला से बेहतर परिवार किसी का नहीं था, और आज उसी के घर के सामने है जो उस घर से बेहतर परिवार किसी के घर का नहीं है। कोई घर नहीं है उनके परिवार से बेहतर। लेकिन अगर उन दोनों महिलाओं के जीवन को देखेंगे आप, उन महिलाओं के जीवन से तुच्छ जीवन किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी महिला का नहीं है। वो सारा दिन रोती हैं, सारा दिन चिंता में रहती हैं। उनके 3-3 बेटे हैं दोनों को, लेकिन उनमें से 2 बेटे नौकर हैं, गवर्नमेंट में हैं। और कमाल की बात यह है कि वो महिला जिसके 2 बेटे गवर्नमेंट में हैं, मेरे गांव में से गवर्नमेंट में 2 बेटे किसी के गवर्नमेंट में नहीं है। सब लोग मानते हैं ना गवर्नमेंट में बहुत बेहतर जीवन रहता है, और एक बेहतर जीवन होने के बावजूद भी उस महिला के जीवन को आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। उस महिला के जीवन में खुशियाँ नहीं ला सकते, चाहे आप कितने भी प्रयास कर ले, और कितने भी भरसक प्रयास उसके बच्चे भी कर चुके हैं, उसके हस्बैंड भी कर चुके थे, यानी उसके पति भी कर चुके थे, और पूरे गांव में वो महिला किसी व्यक्ति से खुश नहीं रह सकती। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है संगति। वो सामने वाली संगति जो थी, वो संगति इधर काम कर गई, यानी वो वाइब्रेशन जो थी वो इधर काम कर गई। और वो जो दूसरी है सामने वाली महिला, वो भी किसी व्यक्ति से, पूरे गांव के किसी बच्चे से, किसी महिला से, किसी बेटी से खुश नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो प्रकृति ने उनको ला कर दे दी। जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहती थी वो चीज़ आप उनके पास आ गई, यानी जो उन्होंने आकर्षित की वो उनको मिल गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं वो प्रकृति की देन होती है, और जो चीज़ें हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। तो मैं वही चीज़ें आपको बार बार कह रहा हूं कि जीवन में जो आपको चाहिए वो प्रकृति से मांगना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा भी अगर जीवन में कष्ट आ जाए, अगर थोड़ी विपत्ति आ जाए, तो हम उस विपत्ति को लेकर बैठ जाएंगे कि मेरे जीवन में तो बड़े दुख हैं, मेरे जीवन में तो बड़ी विपत्तियां हैं, मैं तो बड़ा दुखी इंसान हूँ, मेरे जीवन में तो हमेशा दुख ही दुख रहते हैं, मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। यदि आप उन महान व्यक्तियों के जीवन को देखेंगे जिन्होंने आयाम को छुआ है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी गति को छुआ है, जिन्होंने एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े आडंबर को झेल करके, बड़ी दिक्कतों को झेल करके, परेशानियों को झेल करके एक बड़े लेवल को छुआ है, एक बड़े स्तर को छुआ है। यदि उनके जीवन को आप देखेंगे, वो कहेंगे कि ऐसे ऐसे हमने किया है। और जो लोग हमेशा समस्याओं में पड़े रहते हैं, समस्याएं उनके जीवन को घेर लेती हैं। समस्याओं का एक, जिसे कहते हैं ना, तूफान आता है जीवन में। और जो लोग समस्याओं को समस्या नहीं मानते, उनके जीवन से स्वतः ही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है। कुछ लोग रोते 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 समस्याओं को आमंत्रण दे रहे हैं, कुछ लोग तड़पते 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 और समस्याओं को आमंत्रण दे रहे हैं। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समस्याओं को आमंत्रण देते हैं प्रकृति से मांग कर, सबसे ज़्यादा दुखों को आमंत्रण देते हैं प्रकृति से मांग कर। हम क्या करते हैं? हम बार बार अपने दुखड़ा सुनाने लगते हैं। अगर हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर भी चल रहा है तो भी दुखड़ा सुनाएंगे, अगर हमारे जीवन में बहुत कष्ट भी है तो भी दुखड़ा ही सुनाएंगे। अगर आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर है और फिर भी आप रो रहे हैं, फिर भी आप, जिसे कहते हैं ना, रोना धोना, परेशान होना, और अपने जीवन को लोगों के सामने इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, सबसे ज़्यादा कष्ट है, आपको लगता है कि फिर आप कष्टों को अपने जीवन से हटा पाएंगे? मैं तो नहीं मानता। आप तो बुलावा दे रहे हैं, आप तो आमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाइए मेरे जीवन में, आ जाओ, मेरे जीवन में दुख हैं तो आप भी आ जाए। जब सब लोग जानते हैं कि भैया पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, खुशियाँ खुशियों को अट्रैक्ट करती है, प्रेम प्रेम को अट्रैक्ट करता है, और भैया समस्याएं समस्याओं को अट्रैक्ट करती है, आमंत्रण देती है, आकर्षित करती है। तो भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप जानते हैं कि प्रेम प्रेम को आकर्षित करता है, तो आप अपने परिवार, अपने मित्रगण,
अपने परिवेश, तो आप इन सभी जगहों पर प्रेम को क्यों नहीं आकर्षित करते हैं? वहाँ प्रेम को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं? वहाँ खुशियों को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? जब आप जानते हैं कि पैसा पैसे को आकर्षित कर रहा है, प्रेम प्रेम को आकर्षित कर रहा है, तो आप अपने जीवन में प्रेम पैदा क्यों नहीं करते हैं? खुशियाँ पैदा क्यों नहीं करते हैं? मैं मानता हूँ कि दुख अक्षण मात्र है, खुशियाँ अक्षण मात्र है और जीवन अक्षण भंगुर है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मैं वह भी मानता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपकी एक रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। आज के समय में जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसके जीवन में एक रत्ती भर इज्जत नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की नज़रों में। मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे लोग आपको मानेंगे, आपको कहेंगे कि बड़ा बेहतर इंसान है, बड़ा अच्छा बोलने वाला भी है, बड़ा अच्छा कमाने वाला भी है, लेकिन पैसा नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। वहीं पर आपको देखिए, कभी अगर कोई विकल्प भी उठ जाए, कुछ आपको देना भी पड़ जाए, कुछ आपके लिए करना भी पड़ जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए आपको कोई चुनाव लड़ाना पड़ जाए, वहीं पर आपको लोग कहेंगे कि बहुत बेहतर इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, बहुत नॉलेज भी है, बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी भी जीता है, समाज में बहुत गति भी कर सकता है, समाज को आगे भी बढ़ा सकता है और समाज को एक बेहतर भविष्य भी दे सकता है, लेकिन पैसा नहीं है, फिर किसी काम का नहीं है। भैया मैं आपको आज भी बता रहा हूँ और फिर भी बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा। वो कहते हैं ना लोग कि ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही खुशियाँ मिले, लेकिन पैसे के बिना खुशियाँ मिलती भी नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो पैसा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। धन की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, चाहे आप प्रेम में रहे, चाहे आप दर्द में रहे, चाहे आप कहीं भी रहे, पहाड़ में रहे, समतल में रहे, या आप कहीं भी रहे, लेकिन पैसा आपके जीवन में जैसे सांस होती है ना, उस तरीके से घुल चुका है। पैसे से बेहतर दुनिया में दूसरी वस्तु नहीं, ये तो सांस है लोगों की। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि प्रयास करो, तरक्की करो और बेहतर करो, बहुत बेहतर करो, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो और आपके जीवन में वो खुशियां मिले जिन खुशियों को आप चाहते हैं। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आपको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, तो ही आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं। आप सच में अगर एक सीढ़ी के नीचे पायदान पर हैं, एक नीचे डंडे पर हैं, तो उस आखिर के डंडे पर जाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे और कई बार आप गिर भी सकते हैं, कई बार आप चोट भी खा सकते हैं, कई बार आप अकेले भी हो सकते हैं और आपको चोट सबसे अधिक आपके अपने मित्रों से मिलेगी, आपके सगे संबंधियों से मिलेगी और आपके रिश्तेदारों से तो आपको चोट पर चोट मिलने वाली है। समझ रहे मेरी बात को? तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपके जीवन को एक दिशा देने आया हूं। और आप मेरे साथ रहेंगे और कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जीवन की एक दिशा लेकर आ सकता हूं। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।